पूरा मैं कब से तुझे फोन लगा रही बेटा, तू कहाँ चला गया था? तेरा फोन ही नहीं लग रहा। कम से कम फोन तो। माँ वो मैं पुलिस स्टेशन में था। क्या बात है, आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे? प्रज्ञा का फोन आया था, वो वहां गुंडों के चंगुल से निकल भागी। क्या थी वहां से भाग गई? तो इतनी बड़ी न्यूज आप मुझे अब बता रहे हैं? एक बुरी खबर भी है, प्रज्ञा तो भाग आई, लेकिन प्रज्ञा को रास्ते में ही पता चल गया है कि अभी उसको बचाने के लिए गुंडों के पास पहुंच गया है। अब अभी भी गुंडों के कब्जे में है। मैंने प्रज्ञा से कहा था कि घर आ जा, लेकिन वो अभी को बचाने वहां चली गई, और वो भी अकेले। और ये हुआ कब? अरे अभी कुछ देर पहले तो हुआ। कब से तुझे फोन लगा रहे थे, लेकिन तू है कि फोन ही नहीं उठाता है। वो मैं पुलिस स्टेशन में था और मेरा फोन साइलेंट पे था, लेकिन मुझे अपना फोन साइलेंट पे नहीं रखना चाहिए था। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं वहां पुलिस को। ओहो बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचो क्या करना है। तब नहीं बता सकता था, अब तो बता सकता है ना। हाँ पूरब, तो एक काम कर बेटा, तू पुलिस को फोन लगा, उन्हें बोल कि प्रज्ञा और अभी वहां फंसे हुए हैं उन गुंडों के पास, और किसी भी तरीके से वो लोग वहां पहुंच जाए उसकी मदद करने। चल 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 फोन लगा। हाँ मैं फोन कर। नहीं, पुलिस को वहां नहीं जाना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने आप सब लोगों की बातें सुन ली। आप सब लोग मुझे चालाक कहते हैं ना, लेकिन आप लोगों का दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। जहां पे सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मेरी शादी टूट गई, मेरी मॉम अपसेट है, मेरे डैड परेशान है। अभी का कुछ पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे किससे पूछूं, कुछ नहीं पता। सब कुछ पता है और मुझे कुछ पता नहीं रहा। इनफैक्ट मुझसे छुपाया जा रहा है। दुश्मन मैं आप सबकी नहीं, आप सब लोग मेरे दुश्मन हैं। तनु, ये सब जो तुम बातें कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं। ये जो तुम कंसर्न दिखा रही हो, ये सब ड्रामा है। तुम्हें अभी की चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता किसी और बात की है। और तुम क्या चाहती हो कि हम सारी न्यूज दें तुम्हें आकर, ताकि तुम कोई और प्लान बना सको? प्लान? तुम क्या कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। वो तो मुझे सबूत नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं साबित कर ही देता कि इस किडनैपिंग में तुम्हारा ही हाथ है। और ये जो तुम अभी का कंसर्न दिखाती हो ना, ये जान लो कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही गायब है। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी वजह से गायब है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे शादी करने वाली थी, उसे मैंने किडनैप करवाया, मैंने गायब करवाया उसे? पता नहीं, लेकिन मैं पता जरूर लगा लूंगा। अब सामने से हटो, इन फालतू की बातों में हमारा टाइम वेस्ट मत करो, और भी जरूरी काम है हमें। जानती हूँ तुम्हारे जरूरी काम। हाँ तो करने दो ना हमें उनकी मदद। ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करके उनकी मुसीबत और क्यों बढ़ा रही हो? हटो सामने से। ठीक है, जाओ तुम तुम्हारा काम करो और मैं अपना काम करूंगी। मैं आलिया को जाके सब कुछ बता दूंगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान अपने भाई को लेकर, और मैं उसे बता दूंगी कि यहाँ पे सब कुछ पता, लेकिन उससे छुपाया जा रहा है सब कुछ। वैसे उम्मीद तो मैंने भी खो दी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें वापस, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मुझे पता चला कि तुम यहाँ से भाग गई हो, तो मेरी जान खतरे में होने के बावजूद जान में जान आ गई। कहते हैं ना कि कोई चीज आपसे जब दूर चली जाए तभी आपको उसकी अहमियत पता चलती। तो इसलिए अब कभी मुझसे दूर मत जाना। अगर मैं तुम्हें दूर जाने के लिए भी बोलूं ना, तो तुम जाना मत। मुझे सुना देना। सुना क्या देना, एक लगा देना मुझे। तुम रो क्यों रही हो? रो मत। देखो, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा ये काजल फैल जाएगा। अगर काजल फैल गया तो एकदम भूत लगोगी तुम। और भूत लग रही हो, भूत फैल गया है पूरा काजल। कहाँ फैला है काजल? लेफ्ट और लेफ्ट। अरे इतना लेफ्ट नहीं, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट। हाँ, और तुम्हारे लेफ्ट। अरे आंख निकालोगे क्या? राइट में। अरे वो वाला राइट नहीं, ये वाला राइट। अरे आप क्या ये लेफ्ट राइट लगा रखा है? खुद साफ कर दीजिए ना। कैसे फूंक मार के साफ करूं? हाथ तो बंदे, एक खोल दो ना।
सॉरी, वो मैंने कहा था ना, आपके सामने मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। बातों बातों में भूल ही गई कि आपकी रस्सी खोली। और अब तुम ये मत भूल जाना कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो लोग आ गए ना तो लेफ्ट राइट खड़ा कर देंगे हमको इससे बांध कर। मैं खुद ले ये खोलो ना। अरे पीछे से नहीं, मैंने क्या कहा था कि अब तुम मेरे नजरों के सामने से कहीं नहीं जाओगी। तो सामने ही खड़ी रखे पीछे का खोल दो। क्या हुआ? तुम अपने साथ ब्लेड लेकर आई हो? ब्लेड? रस्सी काटने के लिए। वो ब्लेड अभी लगा मुझे। ब्लेड नहीं, नाखून थे मेरे। तुम लड़की अपना नाखून इतना क्यों बढ़ाती हो? कोई काम में आता है तुम्हारा नाखून? ना तो तुम किसी को डरा सकती हो, ना रस्सी काट सकती हो, बस कान से महल निकाल सकती हो। वैसे लड़कियों के नाखून जो है ना वो बिल्लियों की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर बाहर आ जाए, फिर उससे रस्सी भी काट लो और दुश्मन से भी निपट लो, है ना? आप मुझे बिल्ली कह रहे हैं? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? जंगली बिल्ली ना सामने से बहुत खतरनाक होती है। पीछे से जाके खोलूं? मैं जैसा कहा तुम ऐसे ही करो। अरे फिर से नाखून लग जाएगा ना। अच्छा, अगर दोबारा नील लग गया ना तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा। अब ये क्या कुत्ता बिल्ली लगा रखा है? आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सूझ रहा क्या? तुम सामने आती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, आपका तो दिमाग कहीं भी काम नहीं करता। आपको कुछ सीखना चाहिए मुझसे। मैं अकेले यहाँ से भागी। आपको पता है, ये रस्सी खोल के इस पोल से ऊपर से निकल के मैं भागी हूँ यहाँ से। वो भी मेरे हाथ ना पीछे बंधे हुए थे, तो मैं ऐसे आगे लेकर आई। करिए। हाँ, क्योंकि तुम लक्की हो लक्की। गुंडों ने तुम्हारा हाथ पीछे बांधा था ना, मेरे जो हाथ है वो साइड में बंधे हुए ना। अब ऐसे ऐसे कैसे करूं मैं? लकी वकी कुछ नहीं। ये रस्सी तो क्या, आप एक छोटे बच्चे की चड्डी का नाड़ा तक नहीं खोल सकते। मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? थैंक गॉड अभी तो आपका दिमाग चला। आपको समझ में तो आया कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं ना, वरना मैं रस्सी खोल देता। क्या? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? आप क्यों नहीं मान लेते? आपका दिमाग नहीं चलता? अगर दिमाग चलता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। अच्छा, दिमाग चलता तो ये सब नहीं करते। प्रपोज मुझे किया और शादी तनु से करने जा रहे थे। वो मैंने अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना किया है। मैंने उससे वादा किया, इसलिए वो सब करना पड़ा मुझे। तनु से वादा याद है, मुझसे वादा किया भूल गए? भूल जाता तो याद थोड़ी ना आता। तो तनु से किया हुआ वादा कहाँ गया? वो उसकी मॉम को कैंसर था, बीमार थी वो, इस वजह से तो मैंने वो सब कुछ किया। अच्छा, कैंसर था, अब ठीक हो गई? ठीक कैसे हो गई? कैंसर ऐसे थोड़ी ना ठीक होता है, वो तो मैं। अच्छा, आपको बताया किसने कि उनको कैंसर है? उसकी मॉम ने ही बताई मुझे। किसे फोन कर रही थी? मैं आलिया को। उसे भी तो बताओ कि तुम सब लोग यहाँ पे उससे क्या क्या छुपा रहे हो। उसे तो बताना ही था, आखिर वो तुम्हारी पार्टनर जो है। What do you mean by partner? तुम क्या कहना चाहते हो? वही कि तुम ना समझने की एक्टिंग कर रही हो, और मैं तुम्हें ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। ये क्या कर रहे तुम? वही जो पहले किया था। तुम्हें चुप कराने के लिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब तुम मुझे ये बात समझने में तुमने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। गुड फॉर यू। चिल्लाओ, और ज्यादा चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज ना तो आलिया तक पहुंचेगी और ना ही अभी तक। यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका बचा था। चलो अब गुड नाइट, गुड मॉर्निंग में मिलते हैं अभी और प्रज्ञा दी के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।